पति के पाकिस्तान ने इसको आरती उतारा, इसको 2-4 प्लॉट खरीद के दे दिए। अरे निर्लज, उससे तो अच्छा वो कोठे में बैठने वाली महिला है सीमा हैदर ने प्यार किया, चुम्मा दिया और इसको पति भी बना लिया, फातिमा भी बन गई, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। बेहूदी औरत, तुम्हारे कदम पे तुम्हारी बेटी चलेगी तो दिल में सांप लौटेंगे। मैं लिख के देती हूँ, हम माँ को कुल्टा के रूप में नहीं देखना चाहते और ये कुल्टा है, समाज में को शर्मसार कर देने वाली चीज है। नहीं, दावा किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए आई है। इस तरीके से सीमा हैदर, तो अब अंजू पार्ट बनेगी। अंजू खांसी हुई, अंजू को बुखार हो आया, आज ये अंजू फातिमा कैसे बन गई? तो क्या उसने कलमा पढ़ा था? आज आइयो बेटी का प्यार ढूंढने, बेटा का प्यार ढूंढने, कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं बता दूं। ये सब तिरकमबाजी है। यहाँ से वो चाहेगी कि हम कितना पैसा अर्निंग करें, हम अपना ब्लॉगिंग करेंगे। शादी कर दिया 20 साल के रिश्ते में, ये आशिक ढूंढ ली। पिता और माता को ये नीचा दिखाती है अंजू और फातिमा। तो ऐसे बच्चे क्या आपके भी जीवन में चाहिए? बिल्कुल नहीं। माँ ऐसे बच्चों को थप्पड़ दीजिए, थप्पड़। ऐसी महिलाएं क्या बच्चों को संस्कार देगी? 20 साल का रिश्ता ताक पे रख करके ये पाकिस्तान चली जाती है, बाजार की रौनक बनती है और फिर जब वहां से इसको पॉपुलैरिटी नहीं हासिल होती, अब इसका एक देखिए तमाशा। आज न कल ये पाकिस्तान में अंडा बेचेगी या हिंदुस्तान में बीच बाजार में भी अंडा बेचने का काम करेगी। देखिए, सीमा हैदर कम थी क्या कि अब पाकिस्तान से लौटकर अंजू भी वापस आ गई है। सॉरी, माफ कीजिएगा, फातिमा वापस आ गई है, क्योंकि अंजू तो अब वो रही नहीं, फातिमा बन गई है। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, सीमा हैदर एक टेंशन कम थी क्या? मीडिया वाले पागल थे, अब अंजू भी आ गई है, अब लाइव डिबेट चल रहा है, नसरुल्लाह पाकिस्तान से लाइव जुड़ा हुआ है नेशनल चैनल पे, दिन भर अंजू 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 हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अब रोजगार नहीं दिखता, अब सिर्फ प्यार और यार यही शब्द दिखते हैं, चाहे वो आपको टेलीविजन चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। रही बात ये कहाँ तक जायज है, एक तमाशा हम 4 से 6 महीने के बीच से देख रहे हैं। 4 बच्चे की माँ सीमा हैदर आई, सीमा हैदर ने मोदी की आरती उतारी, सीमा हैदर ने प्यार किया, चुम्मा दिया, करवा चौथ किया, छठ नहीं किया। ये गनीमत रही कि बिहारियों को छोड़ दिया। उसी के कारण इंडिया मैच जीत रही थी। हाँ, इंडिया भी उसे मतलब पाकिस्तान से आते ही इंडिया जो है जीत रही थी, लेकिन देखिए उसकी बद्दुआ इतना अंदर से, तो भाई पाकिस्तानी है ना, इतना बद्दुआ दिया कि वर्ल्ड कप हार गया। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे और कहीं ना कहीं अभी भी मोदी योगी का गुणगान वो औरत करती है और मोदी योगी जी कम से कम खुश हो जाते होंगे, अच्छा कोई पाकिस्तान से है, वो भी 4 बच्चा कमा। और क्या समाज में को शर्मसार कर देने वाली चीजें अब आप सिर्फ आपको टीवी, नेशनल टीवी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगी। अब ये अंजू जो फातिमा बनकर वापस आई है, तो हालांकि उससे पूछताछ भी हुई है। अंगूर खाने से उसका टाइम खत्म हो गया क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, दावा किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए आई है, बच्चों के बिना क्या नहीं रह बात सकते। करते हैं? माँ का ममता, माँ की ममता की आशिक के हाथों क्या खा रही थी? अंगूर। अंगूर की बेटी बनी हुई थी पाकिस्तान में, अंगूर की बहू बोलिए। जो अंजू ने किया, कोई भी पति रोएगा ही, कोई भी बाप अपने किस्मत को दोष देगा ही और बाप कि तो रो रहा है। काश हम इसको जन्म नहीं दिए होते। बाप तो कह रहा है कि आखिर आई क्यों, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। जहां तक मैं बताऊं कि उसके गांव का हुक्का पानी बंद हो गया था। ये उनके फादर ने कहा कि गांव के लोग अब उनसे मुंह से मुंह मिला के बात नहीं करते। तो सोचिए, एक बाप के लिए तो वो शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो माँ बाप उस बच्चे को पालता है, कन्यादान देता है, उसके जीवन को खुशहाली लाने का काम करता है, वो पिता और माता को ये नीचा दिखाती है अंजू और फातिमा। तो ऐसे बच्चे क्या आपके भी जीवन में चाहिए? बिल्कुल नहीं। माता पिता, जब मां जन्म देती है तो ना जाने कितना दर्द सहती है, और ये जब यही मां, ये मां है, ये कोई लड़की नहीं भागी भाई,
ये माँ बन के बेटियों, इसकी बेटी 14-15 साल की है, कुछ दिन में ये शादी करा देती, 20 साल का रिश्ता ताक पे रख करके ये पाकिस्तान चली जाती है, लीगली तरीके से जाती है। लेकिन क्या ये सही है? एक पति के रहते आशिक के मुंह पे मुंह अंगूर खाना, ये क्या निर्लज्जता नहीं है? ये हम भारत की बेटियां बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में तो उसे कितने सारे गिफ्ट्स मिले। अरे निर्लज, उससे तो अच्छा वो कोठे में बैठने वाली महिला है, उनको भी गिफ्ट मिलते हैं। तो आप उसको समाज में जगह क्यों नहीं देते? हम इसलिए नहीं देते तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत है। लेकिन आप ये घरेलू औरत जो खुद एक दामाद उतारती, कुछ दिनों के बाद ये दूसरा यार लेके चली जाती है पाकिस्तान, और वहां अंगूर की बेटी, अंगूर की बहू बनती है, बाजार की रौनक बनती है, और फिर जब वहां से इसको पॉपुलैरिटी नहीं हासिल होती, अब इसका एक देखिए तमाशा। ये जानती थी कि अब सीमा हैदर जो 4 बच्चे की माँ, 2-3 बेहया औरत, जब वो इतना लैमलाइट ले चुकी है तो हम क्यों पीछे रहेंगे भाई? हम अपनी बेटी बेटा से मिलने आए हैं। उसको पति से तो डर लगेगा मिलने में, तो बेटी बेटा का बहाना करके इंडिया आई है, और इंडिया में उसको पता है कि बाजार लूटने को तैयार है। वो बाजार कौन है? वो बाजार हमारा सोशल साइट और ये बड़े बड़े चैनल कि कहां दिखा यही, और यही दिखा दिखा के हमारे भी समाज के बच्चों को बर्बाद करने का काम। आपको क्या लगता है इसे सही हो जाएंगे हम? आप देखिए अशिक्षित महिला, उनको भी लगता है अच्छा ये इसने कदम उठा लिया, ये भाग गई, तो मीडिया जो है इसको दिखा रहा है। मतलब अब ये एक पार्ट बन गई मीडिया का। जिस तरीके से सीमा हैदर, तो अब अंजू पार्ट बनेगी। अंजू खांसी हुई, अंजू को बुखार हो आया, आज ये अंजू फातिमा कैसे बन गई? तो क्या उसने कलमा पढ़ा था? ये चीजों भी आएंगे। क्या उसने कभी, क्योंकि भाई मुस्लिम में हर चीजों को नॉन वेज हो वेज हो सब खाया जाता है, क्या पठान ने पठानी दिखाई? इन सब चीजों का जिक्र होगा। तो जब इन सब चीजों का जिक्र होगा, ये कौन करेगी? ये मीडिया करेगी। आपने कभी साक्षरता के बारे में मीडिया से बात करना जाहिर सी बात है, वो उनको करना चाहिए कि कितने लोग भारत में साक्षर हुए। इन सब का कोई जिक्र नहीं। अभी जिक्र होगा कि कौन सा कपड़ा पहन के आई थी अंजू और फातिमा, उसका लिबास क्या था, उसका लिबास में क्या बुरखा था, या फिर वो हिंदू धर्म अपना रही थी। ये सब बातों से और कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे समाज की जो अशिक्षित महिला है, अभी भी निचले तबके में है, उनको लगता है कि जब ये करके पॉपुलर हो गई है, इंस्टाग्राम में रील बनाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो हमको भी इस तरीके का कदम उठाना होगा। हम भी अपना पति छोड़ करके, बच्चा छोड़ करके बांग्लादेश भाग जाएंगे, पाकिस्तान भाग जाएंगे, और आए दिन आप देखिए ये कांड हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर वो अपने, मान लिए कि 1 मिनट के लिए बच्चों का दावा करे कि बच्चों के लिए हम आई हैं, तो बच्चों को छोड़ के गई ही क्यों? आखिर आप 6 महीना से ज्यादा अपने बच्चों से अलग रहते, एक माँ रह सकती है क्या? आप रह सकती हैं एक माँ? बिल्कुल नहीं, एक दिन नहीं रह सकते। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे बच्चे चल रहे हैं कि क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और उससे बातें करूंगी, 2 घंटा मैं बैठा के पढ़ाती हूँ, ताकि उसकी भविष्य जो है जिस चीज में वो पढ़ना चाहे, संस्कार देना माँ बाप का धर्म होता है। लेकिन ऐसे बच्चों को संस्कार दीजिएगा, ऐसे बच्चों को थप्पड़ दीजिए, थप्पड़। ऐसी महिलाएं क्या बच्चों को संस्कार देगी? 20 साल का रिश्ता और आशिक। अरे एक कहावत है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक है, नालायक है, लेकिन अपने बच्चों को आपने जन्म दिया, उसको संस्कार दीजिए। अगर वही फातिमा उर्फ अंजू की बेटी ने कल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल दी, तो यही फातिमा को अफसोस होगा या खुशी होगी? आप बताइए। या समाज को अफसोस होगा या खुशी होगी? जानने की जरूरत है कि हमें सतर्क होना है, हमें किसी के बहकावे पे नहीं आना। हमारे बच्चे कहां जाते हैं, ये माँ बाप आंखों से बात करके उनको डरा सकते हैं, समझा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और ये देखिए एक आई क्यों भाई, तुम नैन मटक्का मारने गई थी, रंगीली वीडियो बना ही रही थी,
अंगूर अंगूर खा ही रही तो आई काहे के लिए? बेटा बेटी का इतना प्यार होता तो तुम क्यों आई? गई ही क्यों पाकिस्तान? लीगल तरीके से क्यों गई? और आज जाके पाकिस्तान का गुणगान करती है बेशरम औरत। क्या दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान ने इसको आरती उतारा, इसको 2-4 प्लॉट खरीद के दे दिए? तब इतना मीडियाबाजी तो पाकिस्तान में हुआ नहीं। तब ये ऐश्वर्या राय बनने आई है। ऐश्वर्या राय बनेगी क्योंकि हमारा जो मीडिया है इसका आरती उतारने को तैयार है। आइए हमारे चैनल में आप। लेकिन ऐश्वर्या राय बन कैसे सकती है? मुझे ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू याद है बबीता जी, जो विदेश में जाकर ऐश्वर्या राय ने कहा था, जब इंडिया पे वहां की मीडिया ने तंज कसा था, तो ऐश्वर्या ने कहा था कि मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ सेपरेट नहीं होते, हमारे यहाँ सास ससुर की सेवा करते हैं, हमारे यहाँ पति को आराध्य मानते हैं। और वो वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था। बिल्कुल, आपको समझना चाहिए, एक विश्व सुंदरी, मैं भी मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ, लेकिन एक विश्व सुंदरी जब ये बातें कही तो उनमें वो संस्कार झलकता है। आपने देखा होगा अपनी बेटी को उसने कैसा संस्कार दिया। ऑफ कोर्स गर्व होता है कि ऐश्वर्या राय जैसी माँ और उस बच्चे को मिली, जो उसकी तालीम देखिए, उसको हर चीज आता है उस बच्चे को, तो ये कम बड़ी बात है, माँ से संस्कार मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी बच्चे भी है ना, देखिए इनके माँ बाप ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई, शादी कर दिया, 20 साल के रिश्ते में ये आशिक ढूंढ ली और इसको पति भी बना लिया, फातिमा भी बन गई, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल नहीं, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। बेहूदी औरत, तुम्हारे कदम पे तुम्हारी बेटी चलेगी तो दिल में सांप लौटेंगे, मैं लिख के देती हूँ। आज आइयो बेटी का प्यार ढूंढने, बेटा का प्यार ढूंढने, कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं बता दूं। ये सब तिरकमबाजी है। यहाँ से वो चाहेगी कि हम कितना पैसा अर्निंग करें, हम अपना ब्लॉगिंग करेंगे, हम, क्योंकि पाकिस्तान में इसको देखने वाला कोई नहीं, ये काली काली इस ऐश्वर्या राय को कौन देखेगा? तो बहुत सारे ऐश्वर्या राय इंस्टाग्राम में घूम रही है, तो इसको कौन देखेगा? तो इसको देखेगा इस, देखिए 2 आदमी का नाम होता है, जो सबसे खराब होता है उसका नाम होता है, और जो सबसे अच्छा होता है उसका नाम है, बीच वाला जो है वो अंडा बेचता है। तो ये कहीं ना कहीं हम अभी से कह देते हैं, ये आज न कल ये पाकिस्तान में अंडा बेचेगी या हिंदुस्तान में बीच बाजार में भी अंडा बेचने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल इस पूरे टॉपिक पे आपसे, चलिए मान लीजिए कि वो अपने बच्चों के लिए आई है और अगर अधिकार मांगती है कि मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, तो वो कस्टडी मिलनी चाहिए एक माँ के नाते, या वो कस्टडी पिता के पास ही होनी चाहिए? तो आपको नहीं लगता कि इतना दिन हो गया उसकी बच्ची आप सामने आती, माँ माँ कहती, माँ कहाँ हो वापस आ जाओ, बच्चे कहाँ हो वापस आ जाओ। अब तो बेटी भी नफरत करती होगी कि ऐसा माँ के कोख से जन्म लिए हैं, जो हम कहीं कॉलेज और स्कूल जाते हैं तो हमें लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी ऐसी माँ को भी ना समाज से बेदखल करने की जरूरत है और समाज को एक सीख देने की जरूरत है। माँ का मतलब माँ का मतलब माँ को देवी के रूप में देखा गया है। हम माँ को कुल्टा के रूप में नहीं देखना चाहते, और ये कुल्टा है। और समाज को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और बच्चा इसको दीजिएगा, खुद पाकिस्तान में जाके नसरुल्लाह की दीवानी फातिमा बन गई, तो बच्चा को क्या बनाएगी? बच्चे को क्या, बच्चे का भविष्य बनेगा? ये सोचिएगा आप, और ये सोचेंगे वो, मैं नहीं कह रही, ये सोचिए आप। और आप कमेंट कीजिए कि क्या ऐसी महिलाओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर के पाकिस्तान का गुण गाना अपनी जगह है, लेकिन क्या इस औरत को, जिसने अपने पति को पति रहते आशिक को पति बना लिया, फातिमा बन गई, क्या ये अपने बच्चों का भविष्य संभाल पाएगी? सोचने की जरूरत है। राय जरूर दे, अपना कमेंट जरूर दे, और मैं बबीता मिश्रा आपके कमेंट को पढ़ूंगी और कहीं ना कहीं आपकी बातों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करूंगी। जी बिल्कुल, जो बबीता मिश्रा जी कह रही थी वो सोचने की जरूरत है, और ज्यादातर लोग हमारी राय से सहमत हैं, और इसलिए वो बार बार कह रहे थे, बबीता मिश्रा जी से आग्रह कर रहे थे कि अंजू पे आप वीडियो एक बनाइए, ताकि, क्योंकि पहले भी इन्होंने ज्योति मौर्य हो, अंजू हो, सीमा हैदर हो, तमाम लोगों को लेकर वीडियो बनाए हैं, और इनके वीडियो को
कई मिलियंस व्यूज मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं, क्योंकि इनकी बातों को लोग पसंद करते हैं। इसलिए कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।